जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सांख्यिकी के प्रश्न लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे समांतर माध्य। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। या फिर हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे n। इसे लिख सकते हैं समांतर माध्य बराबर के चिन्ह लगाएंगे सिग्मा fx बटे n। तो ये दोनों सूत्र हैं, सूत्र एक ही हैं, लेकिन हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं और पहले जो लिखा उसी प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इस पर बेस एक सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। कितने तक? 10 तक। तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो कुछ बता दे रहे हैं। जैसे पहले होता है एक सम संख्या किसे कहते हैं, या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4 डॉट अनंत तक जाती हैं। उसके बाद में होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के आगे 0 लगा दिया जाए, यानी 0 से शुरू हो जाए, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो इसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। जिसे 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरीके से। उसके बाद में विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं जो संख्याएं 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित नहीं होती हैं। जैसे विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी विधिवत लेनी है तो हमने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दी है, उसको जा कर के देख लीजिए, उससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर इतने ही संख्याओं का ज़रूरत पड़ेगी। तो चलते हैं सवाल पर। सवाल में क्या लिखा है? 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से 10 तक, और संख्याएं कैसी हैं? सम हैं, धनात्मक सम संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना यहाँ पर क्या है? सम संख्याएं। कौन कौन सी सम संख्याएं हैं? सम संख्याएं। तो हमारी सम संख्याएं हो जाएंगी 2, 4, 6, 8, 10। सम संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हमने सम संख्याएं लिख लिया। अब कह रहा है समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या, ये हमारा सूत्र होता है। अब यहाँ पर देखा जाए, बराबर के चिन्ह लगाएंगे तो कुल पदों का योग
कितने पद दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और पूरे बटे यहाँ कुल संख्या लिखा है। तो कुल संख्या का मतलब हुआ, इसे गिन लेंगे 1 2 3 4 5, 5 हमने लिख दिया। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इसे जोड़ दिया जाए तो 10, 8 2 10 और 6 4 10, यानी 10 20 30 कितना हो जाएगा 30 बटे 5। अब इसे भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो बराबर कितना आ जाएगा 6। अतः हमारा समांतर माध्य बराबर कितना आ गया 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं साथियों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर लिखा है 2, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया है प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 और इसी तरह के तरीके से लिख सकते हैं अनंत तक। तो यहाँ पर कितना कहा गया है 1 से 9 तक, तो 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याएं लिख देंगे, या हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर, इसे लिख सकते हैं सिग्मा fx बटे n, या फिर वही सूत्र है हमारा कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। अब इसका यूज जब चार्ट वाले सवाल देखेंगे उसमें आएगा सिग्मा fx बटे n, तो उसी तरीके से यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन हम इसी से यहाँ पर लगा दे रहे हैं। तो क्या लिखा है सिग्मा fx, तो कुल पदों का योग, मतलब इसका क्या हुआ, कौन कौन सी संख्याएं हैं हमारे पास, 1 से 9 तक प्लस 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 9, और बटे में कितना हो जाएगा 9। अब इसको जोड़ दिया जाए तो 9 और 1 10 और 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, तो 10 20 30 और 40 5 45 बटे 9। इसको भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 पचे 45, बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5, कट जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं साथियों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 15 तक की सभी संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से 15 तक, 1 से 15 तक, तो उसको लिखना है सूत्र, क्या लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। वही सूत्र लिखना है यहाँ पर, क्या लिखेंगे कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। तो हम डायरेक्ट इसे लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15। अब इस पूरी संख्याओं को हमने लिख दिया। नीचे कितना लिखेंगे 15, क्योंकि ऊपर 15 है ना, तो 15 भी नीचे लिखेंगे। अब इसको जोड़ लिया जाए तो जोड़ेंगे साथियों कितना हो जाएगा 120, इसे जोड़ कर देखना 120 हो जाएगा बटे में 15। अब काटेंगे इसे 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120 बराबर 8। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है
1 से 10 तक विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से 10 तक सभी विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो वही सूत्र लग जाएगा। पहले विषम संख्या देखते हैं कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी। तो विषम संख्याएं, विषम संख्या हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी? 1, 3, 5, 7, 9। 10 तो होगा नहीं, 10 सम हो जाएगा। तो सूत्र क्या हो जाएगा? समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। अब इसको हम क्या करेंगे? 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसको लिख करके अब बटे में कितना लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। 5 हमने बटे में लिख दिया, बटे में हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में क्या हो जाएगा? 9 1 10, 7 3 10 और 5 15। नहीं, ये कितना हो जाए? 9 1 10, 10 ये हो गया और ये 10 हो गया। यानी कितना हो जाएगा? 10 20 5 25, 25 बटे 5। इसको भाग देंगे तो 5 1 कम 5, 5 25 बराबर कितना हो जाएगा? 5। यही हमारा आंसर आ गया।